14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन, सूर्य का उत्तरायण होना और कर्मों का जागृत हो जाना। शास्त्र कहते हैं इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय सिर्फ इस जन्म की नहीं बल्कि आने वाले कई जन्मों की दरिद्रता को भी जला सकता है। आज जो उपाय बताया जा रहा है वह किसी तांत्रिक का नहीं, किसी बाबा का प्रचार नहीं। यह उपाय सनातन परंपरा और शास्त्रों में छुपे एक गहरे रहस्य से जुड़ा है। अगर ये उपाय श्रद्धा से कर लिया जाए तो तिल के लड्डू सिर्फ मिठाई नहीं रहते, वे बन जाते हैं कर्मों की गांठ खोलने की चाबी। अगर आप ये वीडियो अंत तक सुनते हैं तो मकर संक्रांति का अर्थ हमेशा के लिए बदल जाएगा। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये वह दिन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। शास्त्र कहते हैं सूर्य आत्मा का कारक है और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो आत्मा के संस्कार जागृत होने लगते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति को दान, पुण्य, उपाय और कर्म शुद्धि का महापर्व कहा गया है। इस दिन किया गया दान सामान्य दिनों से कई गुना फल देता है और इसी दिन तिल का महत्व सबसे अधिक माना गया है। अक्सर लोग सोचते हैं तिल सिर्फ सर्दी में खाने की चीज है, लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में तिल को पाप नाशक कहा गया है। कहा गया है तिल में पितृ तत्व और कर्म तत्व दोनों समाहित होते हैं। इसीलिए पितृदोष में तिल का दान कराया जाता है। इसीलिए श्राद्ध कर्म में तिल अनिवार्य होता है और इसी कारण मकर संक्रांति पर तिल का सेवन और दान अत्यंत शुभ माना गया है। अब प्रश्न उठता है, गरीबी और तिल का आपस में क्या संबंध? शास्त्र कहते हैं गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, गरीबी होती है कर्मों की, विचारों की और पुण्य की। जब पुण्य क्षीण होता है तो व्यक्ति चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, फल नहीं मिलता। और जब पुण्य जागृत होता है तो बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। तिल पुण्य को जागृत करने वाला एक प्रतीक है। अब सवाल यह है, सीधे तिल दान क्यों नहीं, तिल के लड्डू ही क्यों? शास्त्र बताते हैं जब तिल को गुड़ के साथ मिलाया जाता है तो वह कटु कर्म और मधुर फल दोनों का संतुलन बनाता है। गुड़ मधुरता का प्रतीक है और तिल कर्मों की कठोरता का। इन दोनों का मिलन जीवन के संघर्ष और समाधान दोनों का प्रतीक बन जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। बहुत लोग इस बात से डर जाते हैं 7 जन्मों की गरीबी, लेकिन शास्त्र इसे डर के रूप में नहीं, संस्कार के रूप में बताते हैं। शास्त्र कहते हैं आत्मा अपने कर्मों का बोझ साथ लेकर चलती है। यदि किसी जन्म में दान, सेवा और करुणा का अभाव रहा तो उसके संस्कार अगले जन्मों में कमी के रूप में दिखाई देते हैं। इसीलिए कुछ लोग मेहनत के बावजूद सफल नहीं हो पाते। ये कर्मों का प्रभाव होता है। मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू का उपाय किसी जादू पर आधारित नहीं, ये उपाय कर्म सिद्धांत पर आधारित है। इसमें 3 चीजें मुख्य हैं, दान, स्मरण और संकल्प। जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो कर्मों की दिशा बदलने लगती है। शास्त्र कहते हैं बिना संकल्प के किया गया दान सिर्फ वस्तु का दान होता है, लेकिन संकल्प के साथ किया गया दान कर्मों का दान बन जाता है। मकर संक्रांति के दिन
जब आप तिल के लड्डू हाथ में लेते हैं और ये कहते हैं कि मैं अपने पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन की दरिद्रता के कारणों को आज त्याग रहा हूं, तो वह शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे आत्मा तक पहुंचते हैं। बहुत लोग कहते हैं उपाय करने से क्या होगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं श्रद्धा के बिना कोई भी कर्म फल नहीं देता। श्रद्धा मन की दिशा तय करती है और मन कर्म का मूल है। इसीलिए ये उपाय मन से किया जाए, दिखावे से नहीं। मकर संक्रांति का उपाय कोई जादू नहीं है, कोई तुरंत अमीर बनाने का झांसा नहीं है। ये उपाय कर्मों की दिशा बदलने का है। अगर मन साफ है और भावना सच्ची है तो ये उपाय धीरे धीरे जीवन की कमी को समाप्त करता है। शास्त्र कहते हैं जल्दी मिले धन में स्थिरता नहीं होती, लेकिन पुण्य से मिला धन पीढ़ियों तक साथ देता है। मकर संक्रांति के दिन उपाय करने का सबसे अच्छा समय सूर्य उदय के बाद से दोपहर तक, विशेष रूप से स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर ये उपाय करना उत्तम माना गया है। अगर कोई व्यक्ति सुबह नहीं कर पाता तो दोपहर से पहले कर सकता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद ये उपाय न करें। अब सबसे जरूरी प्रश्न, कितने तिल के लड्डू? शास्त्रों के अनुसार 7 तिल के लड्डू सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। 7 का अर्थ सिर्फ संख्या नहीं, 7 का संबंध 7 जन्म, 7 लोक, 7 चक्र और 7 प्रकार के कर्मों से है। इसीलिए 7 लड्डू लेने का विधान है। अगर 7 संभव न हो तो कम से कम 3 लड्डू अवश्य लें, लेकिन 7 सर्वोत्तम है। लड्डू घर पर बने हो तो उत्तम, अगर बाहर से लाए हो तो शुद्ध हो। ध्यान रखें, तिल काले हो, गुड़ शुद्ध हो, लड्डू टूटे हुए ना हो, क्योंकि उपाय में अखंडता का बहुत महत्व है। टूटी हुई वस्तु अधूरे फल का संकेत देती है। अब ध्यान से सुनो, यही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। चरण 1, सुबह स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, मन में क्रोध, ईर्ष्या और जल्दबाजी न रखें। चरण 2, एक साफ थाली में 7 तिल के लड्डू रखें। थाली के पास एक दिया घी या तिल के तेल का जला दे। चरण 3, लड्डू को हाथ में लेकर आंखें बंद करें। मन में ये भाव लाएं कि अब तक जीवन में जो भी कमी रही, जो भी अभाव रहा, वह मेरे कर्मों का परिणाम था और अब मैं उसे स्वीकार करता हूँ और सुधार के लिए तैयार हूँ। अब संकल्प बोलना है धीरे और स्पष्ट शब्दों में। मैं आज मकर संक्रांति के पावन दिन तिल के माध्यम से अपने पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन की दरिद्रता के कारणों का त्याग करता हूँ और धर्म, पुण्य, सेवा और सद्बुद्धि को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ। ये संकल्प मन से बोलना है, कोई दिखावा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, दान। लड्डू खाने के लिए नहीं, दान के लिए है। इन 7 लड्डुओं को किसी जरूरतमंद को, किसी बुजुर्ग को, किसी गरीब को, किसी साधु या ब्राह्मण को दान करें। अगर कोई न मिले तो किसी मंदिर में, दान पेटी में या पुजारी को दे सकते हैं। दान करते समय ये न देखें कि सामने वाला कैसा है। शास्त्र कहते हैं दान पात्र से नहीं, भाव से फल देता है। बहुत बड़ी गलती जिससे बचना है। बहुत लोग एक बड़ी गलती करते हैं, दान के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं। शास्त्र कहते हैं दान देने के बाद पीछे नहीं देखना चाहिए, पीछे देखना मन की आसक्ति को दर्शाता है। दान देकर
सीधे आगे बढ़ जाना चाहिए। उपाय के बाद क्या करना है? उपाय के बाद उस दिन कम से कम झूठ न बोले, किसी को अपमानित न करे, क्रोध से बचे, क्योंकि जिस दिन कर्म शुद्धि की जाती है उस दिन किया गया गलत कर्म दुगना प्रभाव डालता है। उपाय का फल कब मिलता है? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं उपाय का फल 3 स्तरों पर मिलता है। पहला स्तर मन की शांति और सोच में बदलाव। दूसरा स्तर रुकावटों का धीरे धीरे हटना। तीसरा स्तर आर्थिक स्थिति में सुधार। ये तुरंत भी हो सकता है और समय भी ले सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का कर्म भंडार अलग होता है। क्यों कहा गया 7 जन्मों की गरीबी? अब समझो 7 जन्मों की गरीबी का अर्थ। इसका अर्थ ये नहीं कि आप 7 जन्म गरीब ही थे। इसका अर्थ यह है कि आत्मा पर कर्मों की कई परतें होती हैं। मकर संक्रांति का ये उपाय उन परतों को धीरे धीरे जलाता है, इसलिए इसे दीर्घकालीन उपाय कहा गया है। सबसे पहले यह सच्चाई समझ लो, हर उपाय हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। शास्त्र कहते हैं उपाय से पहले योग्यता और मन की स्थिति समझना जरूरी है। अगर उपाय गलत भावना या गलत उद्देश्य से किया गया तो वह फल नहीं देता, कभी कभी उल्टा बोझ भी बन जाता है। इसलिए यह भाग सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। ये लोग ये उपाय न करें, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो लोग केवल दिखावे के लिए उपाय करते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर उपाय करता है कि लोग उसे धार्मिक समझे या किसी को दिखाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए या फोटो डालने के लिए, तो ऐसे उपाय शास्त्रों में निष्फल कहे गए हैं। क्योंकि दान और उपाय अहंकार के साथ नहीं, विनम्रता के साथ फल देते हैं। जो लोग उपाय के बाद गलत कर्म जारी रखते हैं, बहुत लोग उपाय करके ये सोच लेते हैं अब सब ठीक हो गया, और फिर वही झूठ, वही धोखा, वही क्रोध, वही छल। शास्त्र कहते हैं ऐसे उपाय अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि उपाय कर्म सुधारने का आरंभ होता है, अंत नहीं। जो लोग उपाय को मजाक समझते हैं, कुछ लोग उपाय करते समय हंसते रहते हैं या मन में संदेह रखते हैं। शास्त्र कहते हैं संदेह सबसे बड़ा बाधक है। संदेह के साथ किया गया उपाय बीज बोने जैसा है, जिसे पानी ही न दिया जाए। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की भावना रखते हैं, अगर कोई यह उपाय इस भावना से करता है कि मैं अमीर हो जाऊं और सामने वाला गरीब रहे, तो ये भावना पुण्य को रोक देती है। शास्त्र कहते हैं पुण्य तुलना से नहीं, करुणा से बढ़ता है। सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं, अब उन गलतियों को सुनो। जो लोग अक्सर कर बैठते हैं और फिर कहते हैं उपाय काम नहीं करता। गलती एक दान करके पीछे मुड़कर देखना, ये पहले भी बताया गया, लेकिन फिर दोहरा रहा हूं। दान देने के बाद पीछे मुड़कर देखना मन की आसक्ति दिखाता है। शास्त्र कहते हैं दान देने के बाद मन को खाली रखना चाहिए। गलती दो, दान का ढिंढोरा पीटना। कुछ लोग दान देकर हर किसी को बताते हैं मैंने ये दिया, मैंने वह दिया। ऐसा करने से पुण्य का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि दान शब्दों से नहीं मौन से फल देता है। गलती 3, उपाय के दिन अपशब्द बोलना। मकर संक्रांति का दिन कर्म शुद्धि का दिन होता है। अगर उसी दिन किसी को अपमानित किया या क्रोध किया तो उपाय का संतुलन बिगड़ जाता है। गलती 4, गलत समय पर उपाय करना। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद या रात को उपाय करते हैं
शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से निषेध बताया गया है, क्योंकि मकर संक्रांति सूर्य से जुड़ा पर्व है। उपाय के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, अब सुनो। वह संकेत जो बताते हैं कि उपाय स्वीकार हो गया। पहला संकेत, मन का हल्का होना। उपाय के कुछ दिनों बाद मन थोड़ा शांत लगने लगता है। अनावश्यक चिंता धीरे धीरे कम होती है। ये पहला संकेत है कि कर्मों की गांठ ढीली पड़ रही है। दूसरा संकेत, रुकावटों का कम होना। काम बनते हुए दिखने लगते हैं। जो काम बार बार अटक रहे थे वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। ये संकेत है कि मार्ग साफ हो रहा है। तीसरा संकेत, सही लोगों से मुलाकात। ऐसे लोग जीवन में आने लगते हैं जो सही सलाह देते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। ये संयोग नहीं होता, ये पुण्य का प्रवाह होता है। चौथा संकेत, धन के प्रति सोच बदलना। अब समझो, ये बहुत जरूरी है। उपाय के बाद धन के प्रति सोच बदलती है। अब धन लालच नहीं लगता, बल्कि साधन लगता है, और यही सोच आगे चलकर स्थिर समृद्धि देती है। उपाय के साथ क्या करना जरूरी है? अब एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ उपाय पर्याप्त नहीं है। उपाय के साथ इन बातों का पालन बहुत जरूरी है। 1 महीने में 1 बार दान कोई बड़ा दान नहीं, थोड़ा सा भी नियमित दान पुण्य को स्थिर रखता है। 2 कड़वे शब्दों से बचना, शब्द कर्म बन जाते हैं, इसलिए अपशब्द और कठोर भाषा से बचना चाहिए। 3, किसी एक जरूरतमंद की मदद। अगर जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा हो जिसकी मदद आप नियमित करते हो तो पुण्य बहुत तेजी से बढ़ता है। शास्त्र कहते हैं, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, गरीबी आशीर्वाद की कमी होती है। और आशीर्वाद विनम्रता, दान और सद्भाव से मिलता है। मकर संक्रांति का ये उपाय इसी आशीर्वाद को जागृत करने का माध्यम है। आज आपने मकर संक्रांति के उस गहरे रहस्य को जाना जो सिर्फ तिल के लड्डू से नहीं बल्कि कर्म, श्रद्धा और भाव से जुड़ा है। याद रखिए, कोई भी उपाय तुरंत चमत्कार नहीं करता, लेकिन सच्ची नियत से किया गया उपाय धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं, ये कर्मों की छाया होती है, और जब कर्म सुधरते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। मकर संक्रांति का ये उपाय किसी डर से नहीं बल्कि विश्वास से जुड़ा है। अगर इस उपाय को श्रद्धा, विनम्रता और सेवा के भाव से किया जाए तो उसका प्रभाव आज नहीं तो कल जरूर दिखाई देता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसे सिर्फ एक कहानी समझकर छोड़ दें, या इसे एक अवसर मानकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत करें, क्योंकि उपाय से पहले और उपाय के बाद जो बदलता है वह भाग्य नहीं, वह मन होता है, और बदला हुआ मन ही बदली हुई किस्मत की पहली पहचान होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं